घड़ी सास की चाबी। दादाजी की मेज के एक धूल भरे कोने में नमो को एक छोटी भूली हुई चाबी मिली। ये कोई साधारण चाबी नहीं थी, इस पर एक सूरज उकेरा हुआ था जिसके चेहरे पर घड़ी बनी थी। उसने हर उस ताले को आजमाया जो उसे मिला, लेकिन वो अजीब चाबी किसी में भी फिट नहीं हुई। फिर अपनी खिड़की से उसने उसे देखा, शहर के घंटाघर पर वही अजीब सूरज। उसका दिल ढोल की तरह धड़क रहा था। वो शहर के चौक की ओर भागा। आईवी के घने पर्दे के पीछे एक छोटा भूला हुआ दरवाजा छिपा हुआ था। खामोशी में गूंजती एक क्लिक के साथ पीतल की चाबी ने ताला घुमा दिया। दरवाजा चरमराकर खुला और एक संकरी घुमावदार सीढ़ी दिखाई दी जो अंधेरे में ऊपर की ओर जा रही थी। एक गहरी सांस लेकर वो चढ़ने लगा। उसके कदमों की आहट ही एकमात्र आवाज थी। सबसे ऊपर उसे एक कमरा मिला जो विशाल, घूमते हुए गियरों की टिकटिक से जीवंत था। और वहां एक धूल भरी कार्यपीठ पर उसके दादाजी की पुरानी पत्रिका पड़ी थी। पहले पन्ने पर एक पहेली थी, मेरी कोई आवाज नहीं है लेकिन मैं सारी कहानियां सुनाता हूँ। वो सोचता रहा। उसकी आंखें जवाब के लिए कमरे को खंगाल रही थीं। विशाल कांच की घड़ी के मुख से उसने अपनी मंजिल देखी, शहर का पुस्तकालय। पत्रिका को अपनी बगल में दबाए वो सीढ़ियों से नीचे और चौक के पार भागा। पुस्तकालय की शांति में उसने एक ऐसी किताब की तलाश की जो एक कहानी बता सके। उसे ये इतिहास खंड में मिला, दुनिया का एक विशाल प्राचीन एटलस। उसके अपने शहर के नक्शे में एक और मुड़ा हुआ नोट छिपा हुआ था। नोट में लिखा था, वहां जाओ जहां नदी सबसे पुराने विलो का अभिवादन करने के लिए मुड़ती है। वो उस जगह को तुरंत पहचान गया। ये पानी के पास उसकी पसंदीदा जगह थी। वहां वो खड़ा था, प्राचीन विलो। उसकी शाखाएं धीमी गति से बहने वाली नदी में झुक रही थीं। उसकी जड़ों के पालने में एक छोटा बंद धातु का बक्सा छिपा हुआ था। छोटी पीतल की चाबी, उसकी स्थायी साथी, ताले में पूरी तरह से फिसल गई। अंदर सोना नहीं बल्कि एक आदर्श छोटा घंटाघर था जो एक परिचित धुन बजाता था। ये उसके दादाजी का आखिरी उपहार था, समय, स्मृति और प्रेम से बना एक खजाना।